को देख रहे होते हैं और उस पर आपके तज्जिए तबसरे भी चल रहे होते हैं। ये अचानक कैसे ख्याल आया जब अरशद नदीम का इतना ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आया कि फ़ाइनल राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है? क्या जज्बात थे कि फ़ौरी तौर पर आपने ये ऐलान भी कर दिया? नहीं, ये ऐलान तो मैंने तकरीबन 24 घंटे पहले किया था और उनके क्वालिफाई करने से पहले ट्वीट किया था मैंने कि ये मैं जो है एक भी अगर ये मेडल किसी तरह का भी मेडल ये जीतेंगे तो ये $5000 जो है ये वो नहीं है जिसको हम जैसे हॉकी वालों से भी बाज़ दफ़ा वादा किया था प्लॉट देने का, पता नहीं प्लॉट मिले नहीं मिले हुकूमत की तरफ से, लेकिन उस तरह का नहीं होगा। और ये मैंने उनके क्वालिफाई करने से पहले और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, हम इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रोल होता है। अब ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के सुबह उठता हूं और गुलफाम जोसेफ परफॉर्म कर रहे हो या नजमा भाग रही हो, देख रहा होता हूं कि देखें अब ये वो मीडिया का काम है। चक दे इंडिया फिल्म आप देखें जब आई है तो उसके बाद आज इंडियन हॉकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेला है, आप जरा वो देखें, ऐसा लगता है वही फिल्म चल रही है कि 2 गोल हो गए फिर उसके बाद कम बैक कर रहे हैं। तो ये मीडिया का रोल है कि हम लोगों को इसमें आगे आके काम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखें, ओलंपिक्स में लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया पर ना एक धाक बैठती है, चाइना, रशिया, अमेरिका दिखाता है कि हम हेल्दी नेशन है, हम बहुत हेल्दी हैं अपने, इसलिए हम ये जीतने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे अहम चीज समझने की ये कि इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, पहले मैंने पूरी रिसर्च की, मुझे पता था कि ये जो है ना कुछ कर जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों को शायद ये भी लगता हो कि मैं जानबूझ के वो कॉमेडी क्यों कर रहा होता, इसलिए कि ओलंपिक्स जो है उसको प्रमोट करने के लिए उस ऑडियंस में जो टिकटॉक देखती है या वो ऑडियंस जो रोस्टिंग या बाकी चीजों में ओलंपिक्स की तरफ लाने के लिए हमको इस तरह की टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं। और देखें अब ये इस बात से निकल जाना चाहिए कि भाई पर इतना तो हो गया ना, वहां तक पहुंच तो गए, अरे इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रही है, आप कह रहे हैं बस ये नजमा वहां पहुंच गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तनकीद करने की बात नहीं है, बात ये है कि आप इस चीज से निकल आए कि नहीं भाई इतना तो हो ही गया, भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, नहीं होगी तो भाई आपको ये नहीं हो सकता कि जी वहां चलो टोक्यो घुमाने के लिए भेजे। और भाई ये इनके साथ कोचेस क्यों नहीं गए वे, कोचेस का है, बिस्मा का कोच कहा था जो स्विमर है, इसके बाद जो बैडमिंटन है उसके साथ वो सेक्रेटरी क्यों भेज दिया वाजिद आपने, भाई सेक्रेटरी का क्या काम है मुझे आप बताएं। दुनिया में मैंने नहीं देखा कभी कि खिलाड़ी के साथ कोच नहीं गया हुआ, उसके जी वो सेक्रेटरी गया हुआ, उसका क्या काम है, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। फहमीदा मिर्जा साहिबा से पूछना चाहिए कि आपकी कुछ थोड़ी बहुत नजर है इस पे या नहीं है इसके ऊपर, या बिल्कुल भी। और देखें मसला ये है, ओलंपिक्स में जीतने में पैसे नहीं इज्जत मिलती है, वो इज्जत होती है कि दुनिया में आप दिखा रहे होते, इसका कोई इनाम, कोई लोगों को लगता है $1 मिलियन मिल रहे, नहीं है। हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम सोशल मीडिया से यहां से पैसे कमा रहे तो कोई बात नहीं यार, ये अगर मैं पैसे उसको दे रहा हूं कुछ भी नहीं है, जितनी उसने मेहनत की है। वकार साहब ये देखिए, ये 2 चीजें हैं, मैं आपके सारे अमल देख रहा था, ये आपका एक मुल्क से मोहब्बत है जो किसी न किसी सूरत और अंदाज में मुख्तलिफ है, और पाकिस्तानियों का आप कह रहे हैं कि कमा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार है जो आप कर रहे हैं। जिम्मेदारी हुकूमतों की है, जिम्मेदारी इस वक्त एसोसिएशंस की है जिन्होंने तैयारी करवानी है, और हुकूमतों का काम है जो तैयार करके फिर आगे फिर अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ऐड कर रहे थे, तो जब से जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया, हॉकी की फेडरेशन बनी, तबाह हो गया। स्नूकर बिल्कुल चैंपियन थे हम एक जमाने में, वो तबाह। मैं कह रहा हूं ये जो फेडरेशन बन जाती हैं और ये जो बहुत ही अंकल किस्म के इगोइस्टिक अंकल बैठ जाता है कोई जाके और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा होता, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर अनापरस्ती होना कि आगे जाने नहीं देंगे हम किसी को, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इसके ऊपर ना पूरी ये बहुत बड़ी करप्शन है। इसके ऊपर हुकूमत को पूरा अगर फंड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बाबों से तो जान छुड़ा दो हमारी यार। सर ये मतलब बाबों से मुराद आपकी वो सिर्फ लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, बाकी तो जो काम करने वाले लोग हैं वो तो बड़े ज़रूरी हैं, उनके एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है। सलाउद्दीन साहब, एक चीज़ हम ये देखते हैं 92 से 94 के दरमियान हमारे पास ओलंपिक का मेडल भी एक ब्रॉन्ज आ गया हॉकी में, वर्ल्ड कप भी हमने 94 में शहबाज सीनियर जब थे वो हमने जीत लिया, हमारे पास बाकी स्पोर्ट्स के भी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही। अब ये ओलंपिक, एक तो ओलंपिक एसोसिएशन है कि बड़ा जो जिस किस्म के हर बार रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, चाहे वो सैफ गेम्स के हों, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स के हों, चाहे फिर वो हम आखिरकार ओलंपिक्स 4-5 साल के बाद वो उसके रिजल्ट्स होते हैं, वो ना होने के कुछ बराबर हैं। 87 के सैफ गेम्स और आज के सैफ गेम्स के रिजल्ट्स भी देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, कुछ नहीं है। फिर डिपार्टमेंटल जो एक स्पोर्ट्स थी वो भी कदरे ख़त्म होती गई आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली मैं हॉकी की बात करूँगा कि बैंक से बाकी चीज़ों से ख़त्म हो गई। तो क्या आप सवाल क्या समझते हैं कि सिर्फ यही वजूहात हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हॉकी दूर हो रही है, या जो सरपरस्ती या प्रायोरिटी है हुकूमत की वो भी नहीं है तो हम हॉकी से इतना पीछे निकल आए?
पहले तो मैं ये कहूँगा मेरा नाम सलाहुद्दीन नहीं इस्लाहुद्दीन है, अलिफ लगा लीजिए। मैं इस्लाह कर लेता हूँ सर, इसके लिए मैं इंतहाई माजरत। हाँ हाँ, आप अपनी इस्लाह कर लें, नहीं तो मैं आपकी इस्लाह कर दूंगा सर मैं तो अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की है ना ओलंपिक्स की और हॉकी टीम की, देखें यही हॉकी टीम थी ना कि इन्होंने 8 मेडल्स ओलंपिक के जीते हैं। जीते हैं ना, बिल्कुल। ये भी तो फेडरेशन के अंदर में काम कर रही थी ना। बात सारी ये होती है कि जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब पर बैठा होगा और मेरिट पर होगा तो आगे काम भी मेरिट पर होते हैं। बिल्कुल। एक बात तो ये जहन में रख लीजिए, कभी भी अगर आप इससे हट के काम करेंगे तो वो नताइज उसके मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी बात आपने की कि इंसेंटिव की जॉब्स मिलती थी। हॉकी अभी तक एमेचर है, प्रोफेशनल नहीं हुई। क्रिकेट, स्क्वाश, आप सॉकर, जो गेम भी दुनिया का उठा लें, बॉक्सिंग, टेनिस, गोल्फ, सब जो हैं ये प्रोफेशनल्स हैं। आज का बच्चा वो चाहता है कि मुझे जब मैं हॉकी खेलूं तो मुझे भी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, जैसे माजी में होते थे। जब हम लोग खेलते थे तो हमें फ़ौरन ही डिपार्टमेंट जॉब दे देते थे, लाइक कस्टम्स, PIA। मैं कस्टम में मुलाजमत करता रहा और जितने भी मैं अगर नाम लूँगा तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, वो तमाम लोग जितने भी नामी गिरामी हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो सब किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करते रहे और एज ए स्पोर्ट्समैन दाखिल हुए। मैंने ज़ियाउल हक साहब से, उस वक्त मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था, जब ये रिक्वेस्ट की थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, कि खिलाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाए, जॉब मिले, तो उन्होंने ये किया था कि 6 खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट किसी भी खेल का, चाहे एक वो ग्रेजुएट हो या पाकिस्तान प्लेयर हो, तो उसकी जॉब मिल जाएगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज खिलाड़ी ये सोचता है कि पहले मेरे घर में 6 लोग हैं, 7 हैं या 8 हैं, मेरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं पाकिस्तान प्लेयर तो बन गया हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? तो उसको अपने घर की तरफ देखता है। उस खिलाड़ी के घर का अगर चूल्हा जल रहा होगा तो वो बेफिक्री होके हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, स्क्वाश खेलेगा। लेकिन जिसको ये फिक्र होगी कि ज़रिया माश मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कैसे घर चलाऊँगा, तो उसकी कंसंट्रेशन लूज़ होती है। कोई तरीका हो, किसी तरीके से भी करें। जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, नो डाउट वो इमरान खान साहब खुद भी तमाम मामला से बाखबर हैं, वो बेखबर नहीं हैं, वो खेल के मामलात में भी, लेकिन उनके ऊपर प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आते ही उन्होंने जो चार्ज संभाला तो सबसे पहले तो उनको मईशत की फ़िक्र हो गई कि मईशत का पहिया कैसे चलेगा पाकिस्तान का, कितने हमने लोन लिए हुए थे, कितने लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। फिर अगले दिन से ही उनको इस कोशिश में लग गए। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्या पोजीशन कि अगले दिन से ही इस काम नहीं कर सकते, लेकिन जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।